नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की खेती और बागवानी फसलों की 109 उन्नत किस्में। पर्यावरण पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने पर दिया जोर। प्रदेश के 10 जिलों में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पर्वतीय मार्गों पर यात्रा में बरतें सावधानी। और हरिद्वार में मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन। गंगा के साथ खेली दूध की होली। स्वच्छ और निर्मल गंगा की ली शपथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च पैदावार वाली, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। ये किस्में 65 फसलों की हैं जो खेती और बागवानी फसलें हैं। खेती फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। नई फसल किस्मों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसानों ने कहा कि नई किस्मों से उनके खर्चों में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मोटे अनाज का उल्लेख किया और कहा कि लोग पोषक खान पान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बात की और कहा कि आम जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और इनकी मांग करते हैं। श्री मोदी ने किसानों की प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने नई फसल किस्म विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। इस दौरान उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कहीं जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद होंगे कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कल और परसों जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी। वहीं चमोली जिले के कमेड़ा में पिछले 2 दिनों से बाधित बद्रीनाथ राजमार्ग अब सुचारू हो गया है। लोक निर्माण विभाग की टीम ने यहां भूस्खलन के कारण आया मलबा पूरी तरह से हटा दिया है। कल रात से हो रही बारिश के कारण ये राजमार्ग आज सुबह एक बार फिर बाधित हो गया था। इस कारण नेशनल हाईवे 3 घंटे तक बाधित रहा। वहीं बागेश्वर में भी इस बार मानसून लगातार सक्रिय है। इस कारण जिले में लगभग 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पॉल के मुताबिक अब तक जिले में आपदा के चलते लगभग 42 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि जिले में 615 परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है। आपदा में जिले में 7 पशुओं की हानि हुई है। अभी तक अब इस सीज़न में जब आपदा का हम आकलन कर रहे हैं तो उसमें लगभग हमारे 137 जो मकान है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 27 तीक्ष्ण हैं और 2 पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए हैं।
और जिसमें पशुओं की भी जो हानि हुई है, 5 बड़े पशु 2 छोटे पशुओं की हानि हुई है। लगभग हम अभी तक 45.5 लाख की धनराशि वितरित कर चुके हैं और पर्याप्त राशि तहसीलदार के अकाउंट में है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विदिन 24 आवर्स हम वो राशि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसके अतिरिक्त हम जो विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसका कितनी क्षति हुई है उसका भी आकलन कराते हैं। तो लगभग जो विभागों ने हमें एस्टिमेट दिया है वो 615 परिसंपत्ति बताई है। लगभग 42 करोड़ की परिसंपत्ति है जिसके आगणन बनाए जा रहे हैं विभागों के द्वारा, और विभागों को निर्देशित किया गया है कि अगले 1 हफ्ते में वो सारे आगणन हमें बना दें जो विभागीय परिसंपत्ति हमारी नष्ट हुई है, ताकि हम उसको जो भी उसके लिए डेजिग्नेटेड मद है उसमें पुटअप कर लें और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा दें। जम्मू कश्मीर के तंगधार में तैनात 70वीं बटालियन गढ़वाल राइफल के हवलदार दीपेंद्र कंडारी का आकस्मिक निधन हो गया। आज देहरादून में उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में केंद्र एवं राज्य सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है। हरिद्वार में आज मुल्तान जोत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर से आए मुल्तानी समाज के लोगों ने हर की पैड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली। इसके साथ ही उन्होंने गंगा को शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त रखने की शपथ ली और आम लोगों को गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने का संदेश दिया। मुल्तान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नागपाल का कहना है कि पिछले 40 साल से ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। सुबह के समय गंगा में दूध से होली खेली गई। शाम को सभी श्रद्धालु द्वारा मां गंगा में ज्योत प्रवाह करने की भी परंपरा है। ये हमें पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। गंगा की पवित्रता बनी रहे, मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, उसके पीछे हम गंगा हमें इतना कुछ देती है, तो हम गंगा के अंदर माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, हम फलीभूत होते हैं। और प्रत्येक वर्ग जो है इससे जुड़ चुका है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर नई पीढ़ी भी इसमें जुड़े। दिन में होली, रात को दिवाली और स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, तो हम भारत माता का उद्घोष करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर, गले में पटका डालकर हमने इस पर्व को मनाया है। पौड़ी जिले के कोटद्वार के पनियाली स्रोत के निकट वन विभाग ने नगर वन बनाया है। लगभग 30 हेक्टेयर में बने इस वन क्षेत्र में नागरिकों के घूमने के लिए एक ट्रेल बनाई गई है। लैंसडॉन वन विभाग के डीएफओ नवीन चंद पंत का कहना है कि नगर वन को विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। देखिए, ये भारत सरकार की योजना के अंतर्गत नगर वन बनाए जा रहे थे। उनमें से कोटद्वार में भी पनियाली में नगर वन बना है, जिसमें 30 हेक्टेयर की भूमि को चयनित किया गया है और अभी 15 हेक्टेयर की भूमि में हम विकास कार्य कर रहे हैं नगर वन के ऊपर। इसमें जंगल के अंतर्गत हम ट्रेल बना रहे हैं जिसमें लोग पैदल चल सकें और जंगल का अनुभव करते हुए अपना स्वास्थ्य वर्धन कर सकें। मॉर्निंग और इवनिंग में ये नगर वन नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यतः इसका उद्देश्य है कि लोग इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक हों। वहीं नगर निगम कोटद्वार ने भी आम नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए 8 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित किए हैं। कोटद्वार के नगर निगम आयुक्त वैभव गुप्ता ने कहा कि ओपन जिम से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। नगर निगम क्षेत्र में 8 जगह पर ओपन जिम स्थापित किए गए हैं और इनकी लागत 25 से 30 लाख के बीच में है। और मेन उद्देश्य इनका जो ओपन जिम का लगाने का यही था कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, वृद्ध लोग, सब लोग आते हैं यहाँ पर और मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा ये एक प्रयास है, क्योंकि यहाँ पर ओपन जिम में लोग आके तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो निश्चित तौर पे एक फिजिकल एक्टिविटी रहती है और उनके जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास में भी एक बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। वहीं नगर वन में घूमने आई एक स्थानीय महिला का कहना है कि यहाँ घूमने की सुविधा होने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। पहली बार आए छे, 1 दिन 2 दिन पहले इन्हीं, पर आज पहली बार हो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, सबके लिए अच्छा है। घूम फिरने, एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब हम लोग के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छा है, सबके लिए।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।